जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बेहतर तरीके से समझते हैं कि आखिर हमारे देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या इश्यूज हैं, क्या कारण रह गया जिसके कारण से आज इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगभग सिर्फ जो लोग काम करने के लायक हैं उन लोगों में सिर्फ 17% लोग ही हैं, जबकि एग्रीकल्चर जैसी फील्ड में 42% से ज़्यादा लोग हैं। तो आइए इसको हम थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझते हैं कि क्या इश्यूज हैं और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, अर्थात इसके वे फॉरवर्ड के बारे में बात करेंगे और गवर्नमेंट्स ने क्या स्टेप लिए हैं। इन सभी पहलुओं पे ध्यान रखते हुए एक अपना कंक्लूजन निकालने का प्रयास करेंगे कि आखिर कैसे कदम उठाने चाहिए आगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अच्छा बनाने के लिए। पहले तो हम मैन्युफैक्चरिंग के बैकग्राउंड के बारे में समझ लेते हैं कि आखिर क्या कारण रह गया जिस वजह से इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर इतना बेहतर डेवलप्ड नहीं हो पाया जैसे वर्ल्ड की अदर कंट्रियां हो पाई हैं। आपको पता होगा कि पहले जो गवर्नमेंट्स थी इंडिया की वो पूरी चीज़ों को गवर्नमेंट्स के कंट्रोल में रखती थी, यानी प्राइवेट प्लेयर्स वहाँ नहीं थे और जो भी था वो एक लाइसेंस बेस्ड सिस्टम चल रहा था। यानी लगभग 40 साल तक, जब से देश आज़ाद हुआ तो 40 साल तक इंडिया में लाइसेंस राज चल रहा था। तो उस समय सारी चीज़ें गवर्नमेंट्स के कंट्रोल में होती थी, तो प्राइवेट प्लेयर सामने नहीं आ पाते थे और नए नए इनोवेटिव काम नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चर सेक्टर थोड़ा सा पीछे रह गया। अब इसमें इश्यूज क्या हैं आज के टाइम पे देखा जाए तो सबसे पहले यदि हम मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में देख रहे हैं तो 4 चीज़ों की मेजर ज़रूरत होती है किसी भी क्षेत्र के मैन्युफैक्चरिंग के लिए। यानी पहले उसके लेबर के बारे में, और दूसरी उसकी जो मुझे कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, लोन की ज़रूरत पड़ती है, तीसरा एक एंटरप्रेन्योर होना चाहिए, चौथा एक बेहतर तरीके की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जिससे उसको उस काम को या कि उस मैन्युफैक्चरिंग को बेहतर डेवलप्ड किया जाए। पर हम इन्हीं चारों चीज़ों को बेहतर समझते हैं कि आखिर किन किन फील्डों में, यानी लेबर में क्या कमी है, इकोनॉमिक्स में क्या कमी है, लोन और क्रेडिट में क्या कमी है, तथा इंटरप्रेन्योर के थॉट्स में क्या कमी रह गई, और जो आज के टाइम पे इंडिया में टेक फील्ड डेवलप्ड हो रहा है उसमें क्या कमी रह गई मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में डेवलप्ड होने वाली टेक में। पहले हम बात करते हैं लेबर की। जो आज इंडिया में लेबर हैं वो स्किल्ड नहीं है, यानी जैसी चीज़ें कंपनियों में चाहिए उस लेवल की स्किल नहीं है उनके पास। दूसरा, जो भी उनके पास स्किल है वो मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में काम नहीं आती, यानी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है और जो स्किल्स की ज़रूरत है वो थोड़ा सा मिसमैच कर पा रही है। इस कारण से यदि किसी कंपनी या किसी इंडस्ट्री की फील्ड में, एजुकेशन फील्ड से लड़के जा रहे हैं तो उनके पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन या कोई स्किल नहीं रहती जिससे डायरेक्ट वो हायर पोस्ट पे जा सकें, उनको बहुत ही बेसिक से चीज़ें ना शुरू करनी पड़े। तो यहाँ एक इश्यू आ रही है कि लेबर जो है स्किल नहीं है, और दूसरा जो एजुकेशन सिस्टम से जा रहे हैं लड़के वो इंडस्ट्री के फील्ड में मैच नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, जो लोन और क्रेडिट वाली चीज़ें होती हैं, आज के टाइम में जो भी लोन इश्यूज होते हैं उसके लिए कोई भी इंटरप्रेन्योर यदि चाहता है कि बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसको लोन अप्रूव करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। आज के टाइम पे यदि कोई इंटरप्रेन्योर अपनी कंपनी स्टार्ट करना चाहे या कि कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहे तो उसको गवर्नमेंट्स के कई सेक्टर में, उसको गवर्नमेंट्स के अलग अलग सेक्टर में एक लंबा चक्कर लगाना पड़ता है, तब उसको अप्रूवमेंट मिल पाते हैं और सारी चीज़ें वेरीफाइड हो पाती हैं। अभी एक ही स्टेप में कोई भी ऐसी प्रोसेस नहीं है इंडिया में जिनसे इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, टेक्नोलॉजी के फील्ड में, अभी टेक्नोलॉजी के फील्ड में आईटी के सेक्टर में इंडिया डेवलपमेंट्स कर पा रहा है, पर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की टेक्नोलॉजी है उतना ज़्यादा डेवलप नहीं है। जैसे ऑटोमेशन वाली चीज़ें थोड़ी सी डेवलप्ड अभी इंडिया में नहीं है। ये सारी इशूज थी, तो हम सिर्फ इशू बस की बात नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा इसके वे फॉरवर्ड के बारे में बात करेंगे और इंडियन गवर्नमेंट्स ने क्या ऐसे एक्शंस लिए। सबसे पहले हम शुरू करते हैं लेबर के फील्ड में। लेबर के फील्ड को डेवलप करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट्स ने एक बेहतर एक्शन ये लिया कि उसने अप्रेंटिस जैसी चीज़ों को प्रमोट किया, जिससे बच्चे कॉलेज के साथ नई चीज़ें सीख सकते हैं कंपनियों में जाके। और इंटर्नशिप जैसी चीज़ों को भी बढ़ाया गया। इन जैसे चीज़ों पे गवर्नमेंट्स ने अच्छे एक्शंस लिए हैं और इनको अभी ज़रूरत है और ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स की, क्योंकि जो भी इंटर्नशिप के लिए चीज़ें मिल पा रही हैं तो कॉलेज और इंडस्ट्री का सही अलाइनमेंट नहीं हो पा रहा है, इसको हमें डेवलप करने की ज़रूरत है। लोन और क्रेडिट के फील्ड में गवर्नमेंट्स ने एक बेहतर एक्शन ये लिया था कि उसने मुद्रा योजना को चलाया था। मुद्रा योजना के तहत कोई भी इंटरप्रेन्योर यदि चाहता है कि अपने बिजनेस को डेवलप करे और शुरू करे तो उसको इंस्टेंट 10 लाख का अमाउंट मिल जाता है, जिससे वो चीज़ों को शुरू कर सकता है। तो गवर्नमेंट्स का यह स्टेप एक बेहतर था, मुद्रा योजना। बस इसमें एक कमी यह रह गई कि जो भी इंटरप्रेन्योर इसमें आना चाहते हैं उनको इनकरेज नहीं किया जा रहा है। यदि गवर्नमेंट्स ऐसे एक्शन लेना शुरू कर दे कि जो भी इंटरप्रेन्योर इस फील्ड में आना चाहते हैं, कि बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनको थोड़ा सा इनकरेज किया जाए, इसमें भी थोड़ा
थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इंटरप्रेन्योर। यदि इंटरप्रेन्योर को गवर्नमेंट के सेक्टर में बार बार चक्कर लगाने पड़ेंगे और किसी चीज़ को वेरीफाई करवाने के लिए या कि अपने जीएसटी जैसी चीज़ों को एक्सेस करने के लिए ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो वो इंटरप्रेन्योर डेवलप्ड नहीं कर पाएगा और इसमें काफ़ी लंबा समय चला जाएगा और उसका जो फोकस है डेवलपमेंट्स की जगह हट के गवर्नमेंट्स के अलग अलग सेक्टर के चक्कर लगाने में रह जाएंगे। तो कुछ ऐसे सिस्टम्स लाए जाएं जिनसे वन क्लियरेंस का ऑप्शन हो। एक ऐसा सिस्टम लाया जाए जिससे वन टाइप क्लियरेंस सिस्टम हो और कोई भी इंटरप्रेन्योर एक बार में अपने सारे डॉक्यूमेंट, सारी प्रोसेस, जीएसटी जैसी चीज़ों को वेरीफाई करवा के अपने काम को आगे बढ़ा सके। तो ये एक अच्छा इंप्रूवमेंट्स लाएगा। टेक्नोलॉजी के फील्ड में ऑटोमेशन जैसी चीज़ों को लाने की जरूरत है। यदि आपने यहाँ से यह समझा हो कि मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में क्या इशूज हैं तथा गवर्नमेंट्स ने कैसे एक्शंस लिए हैं और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो भी डेवलप्ड करने की ज़रूरत है, तो शायद मैं आशा करता हूँ कि आप मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में होने वाली प्रॉब्लम्स को समझ पाए होंगे और एक कंक्लूजन की तरफ जा पाए होंगे कि आखिर कैसी चीज़ों पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है जिससे देश के मैन्युफैक्चरिंग फील्ड को डेवलप्ड किया जा सके। यदि मैन्युफैक्चरिंग फील्ड डेवलप्ड होता है तो देश की इकोनॉमी बिल्ड होगी और एक्सपोर्ट बढ़ेगा। यदि एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो फॉरेन रिजर्व इंडिया में आएगा और इस तरीके से इंडिया का फॉरेन रिजर्व लगातार बिल्ड होता रहेगा और हम अपने देश को एक स्टेबल या सस्टेनेबल फील्ड की ओर ले जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस इन्फॉर्मेशन को बहुत अच्छे से सुना और यदि आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद।